Student, this is Adil Sans coming back to our standard 3 computers chapter 2 next part. So let's start our next part. Okay, our next parts start with files and folder. Any piece of information stored in the computer is in the form of a file. A file in Windows is similar to a file used by you to store test papers, your certificates and many other things. A file may be a date file, program file, etc. There are different types of data files like sound file, movies file, documents files, etc. फाइल्स क्या होती है, तो वो एक टास्क जो आप कंप्लीट करके रख देते हो और एक जगह पे सेव करते हो, उसको बोलते हैं फाइल. फाइल कौन सी हो सकती है, जैसे साउंड फाइल होती है, कोई एक साउंड की आपके पास साउंड है, कोई एक म्यूज़िक है तो उसकी आप फाइल बना रहे हो, या मूवी की फ़ाइल या डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल, ये सब होती है फाइल. अ फाइल इन विंडोज़ इज सिमिलर टू अ फाइल यूज बाय यू टू स्टोर टेस्ट पेपर. लाइक कोई टेस्ट पेपर्स है या सर्टिफिकेट है वगैरह, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे आप एक ईच फाइल रखते हो, उसको बोलते हैं फाइल्स. Each file is represented by a different icons. Each file can also be given a name that is useful to identify the file. This is known its file name. कोई एक फ़ाइल, जैसे कि आपने कोई एक डेटा बनाया एक्सेल में या वर्ड में, उसको आपने सेव किया तो वो बनती है फ़ाइल. उस फाइल का हम अलग अलग नेम लिख सकते हैं और नेम लिख के हम अपना कोई भी इंफॉर्मेशन है वो रिमेंबर करवा सकते हैं. What is folder? A folder is like a container and is used to store a groups of file. फाइल में each फाइल पर्टिकुलर फाइल रहती है, जबकि ग्रुप जो फोल्डर है उसमें ग्रुप्स फाइल रह सकती है. The icon for a folder looks like a folder used for keeping papers. एक या उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अगर हमको सेव करनी है तो वो हम फोल्डर में सेव करते हैं. फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर इन इट. फोल्डर अपने अंदर भी सब फोल्डर बना सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टास्क बार. टास्क बार कहाँ पे होता है, सबको पता है कि वो डेस्कटॉप में जब हम कंप्यूटर लोड करते हैं, ओपन करते हैं, तब डेस्कटॉप में लास्ट बॉटम साइड में होता है. जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो बॉटम में होता है वो है टास्क बार. द टास्क बार इज़ द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. जो कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल बार बॉटम में. It contains buttons with icons which tells what program are open on the computer. For example, if you Word 2013 Paints and Word paid program are open, then the taskbar would appear shown it. आपने दो प्रोग्राम ओपन किए, वर्ड और पेंट, और उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया, मिनिमाइज़ किया, तो वो कहाँ पे हो जाएगा, टास्क बार में रह जाएगा. तो आप ऐसे प्रोग्राम देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टास्क बार. हम टास्क बार की पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं. You can change the position to move the taskbar to any of the four side of the screen. आप चारों साइड्स जो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, जो स्क्वायर में, उसमें चारों साइड आप कहीं भी उस स्क्रीन को टास्क बार को लेके जा सकते हो. कैसे, तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1, मूव द माउस पॉइंटर टू इन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार. सबसे पहले आपको माउस का पॉइंटर एम्प्टी जगह पे, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे रखना है. क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन. उसके बाद आपको क्लिक करके छोड़ देना है. ओके, और सबसे पहले आपको टास्क बार पे जाना होगा, उसमें खींच के आपको ब्लैंक जगह पे लेके जाना होगा. स्टेप 3, ड्रैग द माउस पॉइंटर टू द राइट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. जैसे कि आपको राइट साइड लगाना है, तो उस टास्क बार को खींच के राइट साइड आप ड्रैग करो. रिलीज द माउस बटन. उसके बाद आप बटन को छोड़ दो. तो टास्क बार वुड हैव मूव्ड इन द राइट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टास्क बार था, वहाँ पे क्लिक किया, वहाँ से खींच के इस साइड मूव कर दिया, छोड़ दिया, तो वहाँ पे राइट साइड पे अपना टास्क बार आ गया. ओके, तो ऐसे आप पोजीशन चेंज कर सकते हो टास्क बार की. नेक्स्ट इज स्टार्ट बटन. यू विल सी द स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार. कहाँ पे होता है स्टार्ट बटन, लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड. It helps you open any programs on your computers. It helps clicking the starts button display a menu called the start menu. Start menu में आप क्लिक करोगे तो क्या ओपन होगा, जो पूरा स्टार्ट मेनू है वो ओपन होगा. The starts menu is divided into two panes, the left pane and the right pane. Start menu दो पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट पेन और राइट पेन.
First is left pane of the start menu. It shows लिस्ट ऑफ प्रोग्राम यू हैव रिसेंटली ओपन. जो आपने रिसेंटली ओपन किया है वो कहाँ पे होगा? लेफ्ट पेन में. सम ऑफ द प्रोग्राम्स हैव इन सिम्बॉल्स. मूविंग द माउस पॉइंटर टू एनी ऑफ this symbol display the recently opened files in the program. Clicking all program display the complete list of the program in alphabetical order. जब आप all program में जाओगे तो जो भी programs आपको नहीं शो कर रहा होगा वो भी आपको शो करेगा alphabetical order से. Follow by a list of folder each of the which we have more programs. आप कोई पर्टिकुलर या एक से ज़्यादा भी प्रोग्राम उसमें देख सकते हैं, सब होंगे. क्लिक For example, accessories, a list of program in the folders appears. Click of any programs to open. जैसे आप ऑल प्रोग्राम में जाके वहाँ पे एक्सेसरीज ऑप्शन होगा वो ओपन करोगे तो आपको जो भी उसमें सारी प्रोग्राम्स जो आपको देखनी होगी वो एक्स्ट्रा भी उसमें होंगे, वो आप शो करवा सकते हो, लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. Okay, next is to get back to the programs you saw when you first opened the start menu. Click back near the bottom of the menu. अगर आपको ये देखना होगा कि आपको फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा ओपन किया है तो आप वापस स्टार्ट मेनू में जाके बॉटम साइड में देख सकते हो. At the bottom of the left pane is the search box which allows you to search programs and file on your computer. वहाँ पे एक सर्च बॉक्स भी होता है जिसमें आपको मेनू ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पे सिर्फ उसका प्रोग्राम्स का नेम लिखोगे तो भी वो आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेनू. द राइट पेन प्रोवाइड्स एक्सेस टू कॉमनली यूज फोल्डर, फाइल्स, सेटिंग एंड फीचर्स. This is also the place from where you can turn off your computer by clicking the shutdown. राइट पेन में शटडाउन और स्टार्टिंग का ऑप्शन भी होता है जो बॉटम में होता है, और जो कॉमनली आप फोल्डर यूज़ करते हो, फाइल सेटिंग्स वगैरह, वो यहाँ पे शो कर रही होती है जो आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज शटडाउन ऑप्शंस. व्हेन यू क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द शटडाउन बटन्स द फॉलोइंग ऑप्शन अपेयर. जब आप शटडाउन के राइट साइड में जो ये एरो है उसको आप ओपन करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं. स्विच यूज़र. दिस ऑप्शन एलो अनदर यूज़र टू लॉग इन विदाउट क्लोजिंग द प्रोग्राम यू वर वर्किंग ऑन. स्विच यूज़र्स करोगे तो आपका प्रोग्राम्स जो आपका जो मॉनिटर है वो टर्न मतलब वो ऑफ हो जाएगा. शटडाउन नहीं होगा लेकिन उसकी लाइट ऑफ हो जाएगी. उससे आप दूसरे यूज़र्स को भी वहाँ पे बिठा के कोई भी प्रोग्राम करवा सकते हो. नेक्स्ट इज़ लॉन्ग ऑफ. इफ़ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शंस यू कैन एंड योर सीजन्स बट लीव द कंप्यूटर्स ऑन फॉर अनदर पर्सन टू यूज़. इसमें भी सेम वर्क होगा. आप कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर को छोड़ रहे हो, उसके बदले आपको दूसरे को यूज़र्स को वही काम करवाना है तो आप लॉन्ग ऑफ करके कंप्यूटर की लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी और वापस कोई भी यूज़र्स वहाँ पे जो मॉनिटर में एडमिन होगा उसको क्लिक करके ओपन कर सकता है. लॉक. दिस ऑप्शन लॉक योर कंप्यूटर वाइल यू आर अवे फ्रॉम इट. आप थोड़ी देर कहीं जा रहे हो तब तक आपको अपना पीसी लॉक करना है तो आप लॉक में जैसे ही क्लिक करोगे तो कंप्यूटर्स का जो प्रोग्राम्स है वो टेम्पररी लॉक हो जाएगा, सो दैट नोबडी एल्स कैन सी और टेम्पर विथ योर वर्क. इसलिए कोई आपका वर्क देख नहीं पाएगा. रीस्टार्ट्स. इट क्लोजेस ऑल द प्रोग्राम्स. इट क्लोजेस ऑल द प्रोग्राम्स, शट डाउन विंडोज़ एंड स्टार्ट विंडो अगेन. सबसे पहले जैसे आप रिस्टार्ट करोगे सारे प्रोग्राम्स शट डाउन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और वापस वो उसको रिस्टार्ट करेगा. स्लीप. स्लीप जैसे कि हम सो जाते हैं, सो के बाद में हम जागते ही है ना, ऐसे ही कंप्यूटर का काम है. इट सेव्स योर वर्क इन मेमोरी एंड पुट्स योर कंप्यूटर इन लो पावर स्टेट्स. स्लीप. इट सेव्स योर वर्क इन मेमोरी. आपका जो वर्क है वो सेव करती है. पुट्स योर कंप्यूटर इन लो पावर स्टेट्स बट डज नॉट टर्न इट ऑफ. वो आपका पावर सेवर भी बचाती है लेकिन वो टर्न ऑफ नहीं होती. व्हेन यू प्रेस द कंप्यूटर्स पावर्स बटन इट क्विकली रिज्यूम वर्किंग. जैसे आप पावर बटन को वापस ओपन करोगे तो वो रेगुलर वर्क करेगी. नेक्स्ट इज हाइबरनेट. इट सेव्स योर वर्क एंड टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर विंडोज़ रिस्टोर योर वर्क. वही काम करता है जो रीस्टार्ट्स बटन काम करती है. तो ऐसे आप शटडाउन के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी. नेक्स्ट इज बूटिंग. व्हेन यू स्विच ऑन
your computer, the first programs to get loaded into memory from the hard disk is the operating system. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला प्रोग्राम जो लोड होता है वो क्या होता है, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग. उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग. देर आर 2 ways to restart or reboot a computer: cold booting and warm booting. Cold booting happens when the computer start again after having been switch off. जब आपने स्विच ऑफ करके वापस स्टार्ट किया तो कोल्ड बूटिंग होगी. वार्म बूटिंग happens when the operating system alone restart without the computers being switch off. जबकि ऑपरेटिंग्स हैपन्स व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम अलोन रिस्टार्ट्स. कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले रिस्टार्ट होगी, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, तब होगा वार्म बूटिंग. इफ़ यू प्रेस कंट्रोल अल्टर एंड डिलीट कीज all the same time, a screen showing a menu is displayed where you can lock your computer, switch users, log off, change your passwords for system. जब आप कंट्रोल अल्टर या डिलीट प्रेस करते हो तो क्या होता है, ऑल एट द सेम टाइम अ स्क्रीन शोविंग अ मेनू इस डिस्प्ले वेयर यू लॉक योर कंप्यूटर. आप आपकी स्क्रीन्स में लॉक करना चाहते हो तो वो आपको ऑप्शन दिखाता है, स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, चेंज योर पासवर्ड, ऐसे. दिस मेनू also has an option called start task manager. उसको ये बोलते हैं start task manager. Sometimes you may find it difficult to close the program. In such cases, click start task manager, select the program in the list and click end task button to close the programs. You can also shut down your computer by clicking the red shutdown buttons at the bottom side of the screen. ऐसे आप कोई भी start task बार में से कोई भी आप अपना पासवर्ड्स या लॉन्ग ऑफ, स्विच यूज़र्स का जो भी सेटिंग है वो चेंज कर सकते हो. और वो जब आप एंड टास्क करोगे तो वो बटन क्लोज हो जाएगा, उससे आपका काम सारा कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस ऑल आर अबाउट आवर स्टैंडर्ड 3 कंप्यूटर चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, नाउ नेक्स्ट जो आप इस वीडियो के बाद मैं आपको व्हाट्सएप में वर्कशीट भेज दूँगा जिससे आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, थैंक यू.